दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ओरिजिनल चार्जर को मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। ओरिजिनल चार्जर की वैल्यू क्या होती है ये शायद आपको पता ना हो, क्योंकि अक्सर चार्जर जब ख़राब होती है तो हम लोग उसे एक्सचेंज कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, उसे फेंक के एक नया चार्जर मार्केट से उठा लेते हैं जो कि 100-200 रुपये में मिल जाता है। बट उससे आपकी मोबाइल और बैटरी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बैकअप भी घटता है और मोबाइल के हार्डवेयर पे भी असर पड़ता है। तो जिनको ओरिजिनल चार्जर की वैल्यू पता है या जिनको ओरिजिनल चार्जर की प्राइस पता है, उनको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये एक सैमसंग कंपनी की चार्जर है जो कि ख़राब हो गया है। इसको हमने पहले भी रिपेयर किया है। और दोस्तों जो ओरिजिनल चार्जर होती है, ये इसको हमने रखा हुआ है, एक पिन रखा है ताकि वोल्टेज आपको मैं दिखा सकूं। और ये एक छोटा सा डेटा केबल भी रखा है। तो ब्रांड जो चार्जर बनाती है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ चार्जर बनाती है। इस कारण से कभी-कभी क्या होता है, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर चला जाता है और वो चार्जर ख़राब होता है। तो आइए जानते हैं कि इस मॉइस्चर को हम कैसे निकालेंगे। और इतना जान लो आप कि ओरिजिनल चार्जर ख़राब बहुत कम होता है, और अगर होती भी है तो इतना माइनर फॉल्ट होता है उसमें। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं, कितना आ रहा है आउटपुट यहाँ पे। तो 267 वोल्ट आ रहा है एसी, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि घर पे स्टेबलाइजर लगा हुआ है, इसलिए वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चार्जर की ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 290 प्लस है। तो अब इसे करंट देते हैं इसमें, और वोल्टेज नापने के लिए हम इस माइक्रोपिन की सहारा से चेक कर लेंगे। इस माइक्रोपिन को सेट कर लेते हैं, और इसमें एक रेड और एक ग्रीन वायर है जो कि प्लस और माइनस आउटपुट देगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चार्जर के बड़े वाले चार्जर के जो पिन है उसे मैं 5 पिन सॉकेट में डाल देता हूँ, जो कि एसी आउटपुट के लिए है, एसी इनपुट के लिए है। और डिजिटल मीटर को रखते हैं 20 वोल्ट पे। दोस्तों डिजिटल मीटर का ही वीडियो उपलब्ध है इस चैनल पे, अगर नहीं देखा है आप कैसे चला सकते हो मीटर को, तो आप ज़रूर देखो। और तो वोल्टेज नाप लेते हैं सबसे पहले। तो प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस हम रखेंगे, और यहाँ पे हमें 5.7 वोल्ट मिल रहा है। 5.7878 वोल्ट मिल रहा है, ये देखो। तो भाई जब करंट यहाँ पे शो कर रहा है, यानी वोल्टेज जब हमें मिल रहा है, तो फिर फॉल्ट कहाँ पे आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल्ट कहाँ पे आ रही है। जैसे ही आप चार्जर में करंट देते हो, यहाँ पे करंट आउटपुट मिलता है। अब एक बार शॉर्ट करते हैं, लेकिन जब हम इसे लोड पे देते हैं यानी चार्जिंग पे देते हैं, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप करता है। ये देखो, जैसे ही एक बार हमने शॉर्ट किया यानी एक बार लोड दिया, तो यहाँ पे 0.13 वोल्ट हो गया, यानी 1 वोल्ट का 10वां हिस्सा। तो ये देखो, ये भी गिर रहा है, यानी 1 वोल्ट से भी कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि मोबाइल हमारा चार्ज नहीं होगा। इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम इसमें करंट देते हैं इस चार्जर में, तो अचानक से जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो बिल्कुल सही वोल्ट आउटपुट होता है। बट जैसे ही इसे मोबाइल चार्जिंग पे देते हैं, यानी इस चार्जर पे लोड देते हैं, ये बिल्कुल इसका वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। तो इसे हमने पहले भी खोला है। इसे खोलना दोस्तों बहुत कठिन काम है, बट असंभव नहीं है। आप इसे खोल सकते हो किसी नुकीली चीज़ से। यहाँ पे आपको एक छोटा सा दाग दिखेगा, उस पे आप इस तरह करके प्रेशर बनाना, या फिर किसी आरी से काटने के बाद क्या होगा कि ये ख़राब और मतलब दोबारा ये सेट नहीं होगा। इसीलिए आप इसे इसी तरह क्लिपिंग के ज़रिए ही खोलना, शायद अगर अच्छे से खुल गया तो फिर दोबारा आपको फिट करने में आसान होगा। और हमें अंदर की सर्किट की भी ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि भाई हमारा सर्किट ही ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो अंदर का जो सर्किट है वो टूट जाएगा और फिर ये चार्जर बेकार हो जाएगा। क्योंकि सर्किट इसका ट्विन रहता है, यानी दोनों साइड से सर्किट रहता है। तो अगर सर्किट ख़राब हुई तो फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और बहुत मुश्किल होगा ठीक करना। क्योंकि जो लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं उन लोगों के पास ज़्यादा तो स्पेयर पार्ट्स होता नहीं है, वो बहुत कम स्पेयर पार्ट्स के ज़रिए काम करते हैं। तो आपके पास यदि एक पेचकस प्लास है तो आप इस चार्जर को ठीक कर सकते हो। तो इसे खोलना थोड़ा कठिन है, मैंने पहले भी बताया। और ये अब हम इस पेचकस की सहारा से खोलने का प्रयास करेंगे।
ये देखो यहाँ पे ये दिखेगा जैसे ये कि भाई आसानी से खुल जाएगा, बट ऐसा खुलता नहीं है। देखो ये क्लिपिंग के ज़रिए यहाँ पे टाइट रहता है, ये खुला, झटके के साथ ये बाहर आ गया। और ये अंदर में 2 क्लिप है जो पकड़ के रखता है इसको। और एयर टाइट करने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए कंपनी इसे बहुत अच्छे से पैकिंग करती है। और ये देखो ये पैकिंग भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। जब हम सर्किट को निकालना चाह रहे हैं तो ये निकल नहीं रहा है। दोस्तों यदि आपका सर्किट नहीं निकल रहा है, निश्चित है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से टाइट किया हुआ रहता है, तो आपको सर्किट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बिना सर्किट निकाले, ये देखो अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो सर्किट तो बाहर हो जाएगा, मगर हो सकता है कि ये सर्किट थोड़ा टूट जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सर्किट को बचाने के लिए हमें इसे निकालना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर कई सारे वीडियो हमने भी देखे, उसमें बता रहा है कि यदि इनपुट का रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो आप इनपुट का रेजिस्टेंस चेंज कर दो। बट यकीन मानो इनपुट का रेजिस्टेंस जो कि 1 वाट या 2 वाट का रहता है, यदि वो ख़राब हो गया तो आगे का ऑप्टो कॉपलर और आईसी वगैरह निश्चित है कि ख़राब होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो इसका इनपुट में रेजिस्टेंस है उसे बदल देते हैं, और जैसे ही रेजिस्टेंस बदलने के बाद करंट देते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका जैसा होता है और आग लग के ये इसका सर्किट पूरा जल के राख हो जाती है। तो वैसा हमें करना नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर इतने अच्छे से बनाया रहता है। आपको जब ओरिजिनल चार्जर आप खोलोगे तो वहाँ अगर कोई दुर्गंध नहीं आ रहा है, यानी कुछ जलने की महक नहीं हो रही है, तो निश्चित है कि वो चार्जर ठीक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से प्रेशर बनाना है ताकि ये जो सर्किट है, इसका सर्किट जो है आगे का 2 पिन के साथ ये सटा हुआ रहता है, और मॉइस्चर के कारण वो 2 पिन की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे, वो अंदर में मॉइस्चर आने के कारण कनेक्टिविटी ऑफ हो जाती है, यानी वहाँ पे कार्बन आता है। और फिर हमारा जो सर्किट है वो सडनली करंट तो लेता है, लेकिन जब हम लोड देते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह खोलना है, इसे ओपन करना है। अगर आप चाहो तो इसे धूप में भी दे सकते हो, और नहीं तो फिर सर्किट के ऊपर थोड़ा फोर्स बना देना, ऊपर से प्लास वगैरह से हल्का ठोक देना या किसी प्लास्टिक चीज़ से ठोकना, ताकि अंदर में जो ये सर्किट 2 पिन के साथ सटा हुआ है जाके वो कनेक्टेड हो जाए और फिर ये काम करना शुरू कर दे। ये देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इनपुट वोल्टेज जो मैं इसमें दूंगा वो 231-32 वोल्ट आ रहा है। तो अब हम इस चार्जर को फिर से कनेक्ट करते हैं और फिर से वोल्टेज नापते हैं कि अब वोल्टेज दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्या ड्रॉप भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को प्लस पे, माइनस वाले को माइनस पे। डिजिटल मल्टीमीटर का दोस्तों वीडियो बनाया है, अगर उल्टा पुल्टा भी हम करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक माइनस का निशान सिर्फ बनेगा। 5.4 वोल्ट हमारा चार्जर आउटपुट दे रही है। अब ये देखो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसके दोनों सिरे को आपस में टच कर रहा हूँ और फिर से वोल्टेज नाप रहा हूँ, तो ये फिर 5.4 वोल्ट ही दे रहा है। अब इसे साबित करने के लिए दोस्तों करना क्या होगा हमें, तो सबसे पहले हमें किसी मोबाइल को इससे चार्ज करना पड़ेगा। तो एक मोबाइल ले लेते हैं। ये मोबाइल काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो देखते हैं ये चार्ज होता है क्या नहीं। तो ये देखो ये चार्जिंग उठा रहा है, यानी ये मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो रहा है, एंड्रॉयड लिख रहा है, तो निश्चित है कि ये फिर काम कर रही है, यानी अब लोड कंडीशन में भी ये काम कर रहा है। ये ऑन हो गया मोबाइल, और ये ऑन होने में काफ़ी समय लगाती है। एंड्रॉयड के बाद ये लाइफ का मोबाइल है जो कि काफ़ी समय लगाती है ऑन होने में, और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, बट ये जैसे ही मैं इसे कनेक्ट किया ये ऑन हो गया। तो दोस्तों अगर आपका भी चार्जर ख़राब हो गया है तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर अपनाओ, और यकीन मानो मैं 100% तो गारंटी नहीं लूँगा कि सारे चार्जर ठीक हो जाएंगे, मगर मोस्टली चार्जर, अगर आप ध्यान रखना कभी अगर कोई चार्जर आपका पानी के साथ संपर्क में आ गया हो, यानी पानी में गिर गया हो, या फिर कोई ऐसी जगह पे आपने रख के भूल गए हो, जैसे पलंग वगैरह के नीचे गिर गया, बहुत दिन तक अंदर में ही रह गया, इस कारण से मॉइस्चर आता है, जहाँ पे धूप वगैरह नहीं लगा, नमी से इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। तो इस तरह से इसे फिर से बंद कर देंगे। तो अगर कोई भी ऐसा चार्जर जो आपका ख़राब हो गया है या फिर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, कोई ओरिजिनल चार्जर ख़राब हो गया, आपका नया मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया और आप पुराने को यदि निकालते हो तो वो काम नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में निश्चित है कि ये ट्रिक आपका काम आएगा। और बहुत ही साधारण ट्रिक है, आप किसी भी तरह से उसे ओपन कर लो। अगर दोस्तों ओपन नहीं कर सकते हो तो ऊपर से भी उस पर कुछ फोर्सली
उस पे कुछ मार देना प्लास वगैरह से, तो अंदर कनेक्ट हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।